परमात्मा कौन है? क्या वो सब जगह है? अगर सब जगह है तो एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की हत्या कर रहा है तो क्या ये भगवान का कृत्य है? वहीं एक पुरुष दूसरी स्त्री का बलात्कार कर रहा है तो क्या ये भगवान कर रहा है? अगर भगवान सब जगह है तो एक भक्त कह रहा है, हे प्रभु जी दर्शन दो। जब वो है ही सब जगह तो कौन किसके दर्शन दे? अगर भगवान सब जगह है तो क्या कुत्ते बिल्ली में भी है? क्या ये भगवान को गाली देने के समान नहीं हुआ? एक रोगी व्यक्ति कह रहा है, हे प्रभु जी दुख हरो। तो जब भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो उसे रोग होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो सुख का सागर कहा गया है। और गीता में भी आया हुआ है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। आता हूँ शब्द से क्लियर हो रहा है वो किसी और लोक से इस धरती पे आता है और अपना ज्ञान सुनाता है। ईश्वरी ज्ञान कहता है परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, और यही बात ब्रह्मा कुमारियां भी कहती हैं। अगर सर्वव्यापी नहीं है तो फिर एक व्यापी कहाँ है, इसका वो जवाब नहीं दे पाती। एक नकारात्मक बात तो बता दी कि परमात्मा सब जगह नहीं है, फिर सकारात्मक बात नहीं बताते कि भगवान फिर कहाँ है। उदाहरण के तौर में जैसे कोई कहे कि आसमान का रंग हरा नहीं है, तो फिर कौन सा रंग है वो तो बताए। अब आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर होता है? हम आत्माएं का ये शरीर होता है और वहीं परमपिता शिव का खुद का अपना कोई शरीर नहीं है। पर हाँ, वो किसी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और प्रवेश करके उनके पास जो भी सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान है वो उसे सुनाता है, और जो इस ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं वो नई दुनिया स्वर्ग लाने के निमित्त बन जाते हैं। और परमपिता शिव अक्षर है। क्षर माना क्षरित होना, अ माने नहीं, वो कभी क्षरित नहीं होता। और वहीं हम मनुष्य आत्माएं की शक्ति क्षीण होती रहती है। हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, परमपिता शिव नहीं आता। उसका रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। हाथी का बाप हाथी जैसा लंबा चौड़ा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा, ऐसी चींटी छोटी सी तो चींटी के बाप चींटी जैसा छोटा होगा। ऐसे हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु स्टार, तो हमारा बाप परमपिता शिव भी ज्योति बिंदु स्टार। और वो परमपिता शिव एक सर्वोच्च आत्मा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि सर्वोच्च कैसे है? कि अगर केवल बिंदु रूप में है तो क्या उसे सर्वोच्च या नीचा कह सकते हैं? पर हाँ, अगर वो किसी शरीर में प्रवेश करे तो उसके पाठ द्वारा जाना सकता है कि ये सर्वोच्च आत्मा है। अब ब्रह्मा कुमारियां तो कहती हैं कि परमपिता शिव ज्योति बिंदु है और उसी को याद करती रहती हैं। अब ज्योति बिंदु तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सभी जीव पशु पक्षी पेड़ पौधों की आत्माएं सभी ज्योति बिंदु है। तो पता कैसे चले कौन सी बिंदी शिव की है? पर हाँ, पर जब वो शिव किसी अपने मुकर्रर तन में प्रवेश करता है और प्रवेश करके जो ज्ञान सुनाता है, तो उस ज्ञान के आधार पर समझा जा सकता है कि ये सर्वोच्च आत्मा है, इसके पास सच्चा ज्ञान है। और जब वो जिस शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुना रहा है तो जो शरीर है उसके द्वारा उसकी पेक्युलरिटी का समझ में आती है, क्योंकि उस जैसा रूप स्वरूप व्यक्ति संसार में अन्य कोई नहीं होगा। अगर परमात्मा अलग है तो वो कहाँ रहता है, ये जानिए मेरे इस अगले वीडियो में। भाइयों बहनों, अगर आपको मेरा वीडियो कुछ नया यूनिक लगा हो और आपके दिल को छू गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, अपने कमेंट्स दीजिए। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। ओम शांति, ओम क्रांति।